हाँ तो स्टूडेंट्स, आज विषय विज्ञान में उपविषय भौत विज्ञान कक्षा 10 के लिए पाठ 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये पाठ का आज अंतिम वीडियो है। और इस पाठ में हम पढ़ेंगे लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, उनके नियम, और कौन वस्तु कहाँ रखी है और लेंस द्वारा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये देखेंगे। और उसके बाद हम अवतल और उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला पढ़ेंगे, आवर्धन पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक, वो करेंगे। देखिए, अब बात करते हैं लेंस क्या है। तो देखो बच्चों, लेंस क्या है? लेंस वास्तव में एक पारदर्शी माध्यम होता है जिसकी जो है दो सतह होती हैं। अब वो सतह कौन कौन सी होती हैं? वक्र सतह हो सकती है और समतल हो सकती है। अगर केवल वक्र सतह है अर्थात घुमावदार आकृति है, ठीक, तो इस प्रकार हो सकती है या फिर इस प्रकार हो सकती है। ये भी वक्र आकृति है और ये भी दोनों वक्र आकृति है। यदि लेंस दो वक्र आकृति से बनी है, अगर ऐसी आकृति है तो उत्तल लेंस होगा, और यदि इस प्रकार की आकृति है तो अवतल लेंस होगा। एक बात। अब तो इसकी परिभाषा क्या होगी, ये बात है। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी समांगी माध्यम होता है जिसमें दो वक्रतल होते हैं। अब केवल दो वक्रतल हो, ये तो केवल तब है जहां पास उत्तल और अवतल की ही बात चल रही हो। अब मैं यदि इन लेंसों को तराश दूं, काट दूं, तो स्थिति आपके पास ऐसी भी आ सकती है, स्थिति ऐसी भी आ सकती है। एक साइड समतल हो गई, एक वक्रतल वाली हो गई, समतल और वक्रतल वाली साइड हो गई। तो अब परिभाषा थोड़ी बदल जाएगी। तो लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जिसमें दो वक्रतल या फिर एक समतल और एक वक्रतल होता है। अब इस आकृति के आधार पर हम लेंस को मुख्य रूप से केवल दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 उत्तल लेंस, नंबर 2 अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस अवतल लेंस मैं अभी बताया था आपको भाई। उत्तल लेंस में क्या होता है, दो वक्र सतह इस प्रकार होती हैं कि बीच की सतह तो मोटी और किनारों की जो भाग होता है वह क्या होता है, पतला होता है। बीच का भाग मोटा, किनारों का पतला। और अवतल में क्या होगा, बीच की सतह पतली होंगी अर्थात बीच का भाग पतला होगा और किनारों के साइड, किनारे के जो भाग होते हैं वे मोटे होंगे। चलिए, अब मुख्य रूप से तो ये इतने ही प्रकार के होते हैं, किंतु यदि हम इनको तराश कर बनाएं, भाग इसके डिवाइड कर दें, तो ये अलग अलग उत्तल भी 3 भागों में और अवतल भी 3 भागों में बढ़ जाता है। अब अगली बात करते हैं हम क्या, लेंस से प्रतिबिंब किस प्रकार बन सकते हैं। अब देखिए भाई, बात करते हैं लेंस। तो लेंस को हम बात करें तो उत्तल और अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब किस प्रकार से बने, उसके लिए मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताता हूं कि मैं एक तरफ लिखता हूं उत्तल लेंस और एक तरफ लिखता हूं मैं अवतल लेंस। ठीक बच्चों, अब मैंने इसके आपको केवल 3 मुख्य भाग याद करने हैं, 3 विशेष नियम हैं। नंबर 1 पहली बात किया भाई, अगर लेंस को हम किसी वास्तविक रूप में उस मुख्य अक्ष से दिखाते हुए शो करें, तो इसका प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को शो कर दें और उनकी डबल दूरियां ले लें। ये F1, ये 2F2, ऐसे ही F2, ये 2F2। ठीक, अगर कोई वस्तु
या मान लीजिए हम बात करें कि ये क्या क्या बिंदु हैं, ये फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी F1 जो होगी वो C और F के बीच की होती है, ऐसे ही ये डबल दूरी होती है और ऐसे ही आगे कोई ये दूरियां होंगी। अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि भाई मुख्य अक्ष की बात करता हूं, तो ये फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र को होती हुई जो आपकी रेखा जा रही सीधी मुख्य अक्ष कहलाएगी। अब इस मुख्य अक्ष की बात मैं करूं तो देखिए, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से समांतर आती है उत्तल लेंस में, तो वह फोकस में से होकर के जाती है। एक नियम आप ये याद करेंगे, ठीक है, एक नियम हो गया। ऐसे ही आप बात करेंगे अवतल के लिए। अवतल के लिए मैंने एक अवतल लेंस यहां दर्शा दिया और मुख्य अक्ष के समांतर मैंने कोई किरण गुजार दी, तो ऐसा लगता है जैसे ये फोकस में से बाहर होती हुई जा रही है। ऐसा प्रतीत होता है ये फोकस में से ये होकर के बाहर जा रही है, ठीक है। यहां वास्तव में फोकस गुजरती, वहां फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है बाहर की ओर। दूसरा नियम देखेंगे, अगर हमारे पास उत्तल लेंस के लिए, ठीक, ये वक्रता केंद्र है, उत्तल लेंस के लिए यदि कोई किरण फोकस में से गुजार दी जाए तो बच्चों ये फोकस में से गुजरने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जो आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी। ऐसे दूसरे नियम में आज हम बात करते हैं क्या है कि अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस की बात करते हैं तो हमारे पास जो है ये अवतल लेंस है और हमने इसको शो कर दिया और फोकस की ओर किरण आती हुई, सब किरणें बाईं साइड से आती हैं, मैंने आपको बताया था। तो मैं किरणें जैसे यहां फोकस में गुजर रही है तो यहां फोकस की ओर आती हुई किरण मैंने कोई प्रतीत कर दी, तो ऐसा होता है, लगता है जैसे फोकस की ओर आएगी तो वास्तव में क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां देखना आपको क्या, यहां तो जो चीज घटना घट रही है वो वास्तव में है, किंतु यहां पर हमें प्रतीत हो रहा था कि फोकस की ओर जा रही है, तो क्या है, ये समांतर हो रही है, ठीक है। अब तीसरी बात करते हैं तीसरे नियम की। जो तीसरा नियम है तो हम क्या करें, उत्तल लेंस को हम एक मुख्य अक्ष पर शो कर देंगे और बात आती है क्या कि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण। तो बच्चों ध्यान रखना है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण जो हमेशा सीधी निकल जाती है बिना विचलित हुए। यह केवल पतले लेंसों के लिए ही सत्य है। देखिए, अब मैं जो बता रहा हूं आपको वो ध्यान देखना है। ये एक हमने कोई पतला अवतल लेंस ले लिया और मैंने प्रकाशिक केंद्र की ओर किरण गुजार दी, तो ये सीधी गुजर जाती है बिना विचलित हुए। अब बच्चों मैं कुछ 2-3 वर्ड बार बार बोल रहा हूं। फोकस, प्रथम फोकस, फिर प्रथम फोकस के लिए डबल दूरी, द्वितीय फोकस के लिए डबल दूरी, ऐसी वक्रता केंद्र, सॉरी प्रकाशिक केंद्र जिसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, मैंने सी से शो कर रहा हूं, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं, मुख्य परिभाषाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। किंतु उससे पहले ये ध्यान रखना आपको कि इन 3 नियमों में से कोई 2 संभव नियम लगाने हैं और तभी लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब जो संभव नियम है उन्हीं नियमों का फॉलो होगा अर्थात अनुसरण होगा, तभी चित्र बनेगा। चलिए इनमें से हम बात करते हैं अब अगले टॉपिक की। बच्चों जिस प्रकार से मैंने आपको उत्तल और अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की घटना को समझाया था, ठीक उसी के आधार पर ये प्रतिबिंब बनते जाएंगे। 6 स्थितियां हैं जो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से भेजूंगा, ठीक, वो उससे तैयार करेंगे, ठीक है। तो मैं 1 टॉपिक, 2 टॉपिक और 3 टॉपिक और ये आपका चौथा टॉपिक मैं आपको जो है
ये PDF में आपका आ जाएगा, क्योंकि ये सेम टॉपिक दोबारा रिपीट होगा, इसीलिए हम इसको आगे बढ़ा देते हैं। फिर बात करते हैं लेंस की फोकस दूरी की बात। बच्चों, लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, ठीक है, ओके, इन दोनों के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला एक ही होता है, और वह फॉर्मूला क्या है? 1/f बराबर 1/b माना 1/u। अब ये जब लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला है ये, तो हमें ये पता होना चाहिए कि फोकस दूरी के लिए इसमें क्या क्या चीज उपयोग की गई हैं। तो मान लीजिए बच्चों, में एक उत्तल लेंस का एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, एक वस्तु को कहीं इसके प्रथम फोकस और उसकी डबल दूरी के बीच में से कहीं वस्तु को रख देता हूं। यहां से चलने वाली प्रकाश किरण आप जानते ही हैं, समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर के जाएगी। ये मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। अब एक संभव नियम और हो सकता है कि फोकस को गुजार दूं मैं, तो क्या होगा? ये समांतर हो जाएगी, और ये किरण जहां टकराएगी वहां इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, और वस्तु F1 और 2F1 के बीच में रखी है, तो वस्तु का जो दर्पण, जो वस्तु का जो चित्र बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो क्या बन रहा है? I डैश बन रहा है, और 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है कहीं, अर्थात 2F2 से परे बन रहा है। तो बच्चों, ये देखना है कि हम फोकस दूरी के लिए U और B क्या बता रहे हैं, क्या चीज है। जहां वस्तु रखी होती है बच्चों, वह होती है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, प्रारंभिक दूरी से बोलते हैं U से लिखते हैं, हमेशा माइनस की होती है। अब अगली बात करते हैं कहें कि जब बात करेंगे हम कहेंगे कि फोकस के बाद, ओ के बाद फोकस बिंदु आ रहा, तो जहां पर ये F है वो होगा इसका फोकस दूरी। अब बात करेंगे कहें कि जो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इस वस्तु का प्रतिबिंब वो देखेंगे, तो प्रतिबिंब बन रहा हमारा कहां? O से I डैश पर। तो जहां ये दूरी है, अंतिम दूरी है B, तो हमें ये दूरियां भी याद होनी चाहिए, कौन सी कहां है। यदि U है तो वस्तु के लिए दर्शा रहे हैं, वस्तु कहां रखी है। B है तो वस्तु प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये दिखाएंगे। F है तो फोकस बिंदु कहां पर है, अर्थात फोकस दूरी कितनी है। इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो U क्या है यहां पर? आरंभिक दूरी वस्तु की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। B क्या है? वस्तु के बने प्रतिबिंब की दूरी प्रकाशिक केंद्र से। F क्या है? लेंस की फोकस दूरी। अब इसी सूत्र पर आधारित हम जो है बात करते हैं अगली बात आवर्धन की। अब मैं इसी टॉपिक में यदि मैं कह दूं कि इसका मैं आवर्धन लिखना है, तो आवर्धन को मैग्निफिकेशन कहते हैं, M से करते हैं। अब बच्चों, वास्तव में लेंस का जो आवर्धन होता है, फॉर्मूला यदि बनाएं तो लेंस के द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब की सीधी ऊंचाई अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और वस्तु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अनुपात को ही लेंस का आवर्धन कहते हैं। अब इसी में हम एक टॉपिक और जोड़ देंगे। हम जब सर्वांग सम त्रिभुज पढ़ते थे मैथ में, तो क्या हम उनके यदि भुजाएं अनुपात में हो तो बड़े आराम से एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज की भुजाओं को अनुपात में लिख देते थे। अब ऐसे ही उसी का नियम फॉलो करने के बाद हमारे नियम और बन जाता है कि मान लिया भाई इसकी ऊंचाई तो हमारे पास h है और इसकी ऊंचाई h डैश है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तो हमारे पास h डैश
और वस्तु की ऊंचाई h। एक तो फॉर्मूला आपका ये हो गया। ठीक, अब दूसरे रूप में जो मैंने भी आपको बताया था, समरूप और सर्वांग सम की बात करें तो हम सर्वांग सम छोड़ दें, समरूप की बात करेंगे यहाँ पर। तो करेंगे क्या, यहाँ पर क्या होगा, ये उन नियम को लगाने पर u और b में संबंध निकल जाएगा b/u। अब एक और दो समीकरण जोड़ लेंगे, एक और दो को हम सही से लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। तो बच्चों लेंस का जो मैग्नीशियन फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा H' बराबर b/u। ठीक, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। इस फॉर्मूले की बात ध्यान रखनी है, इसका ये शुद्ध अनुपात है ऊंचाइयों का। जब समान राशि होती है उनको अनुपात में लिखा जाता है तो उनका कोई मात्रा निकल कर नहीं आता है, ये बीमाहीन राशि है, इसलिए शुद्ध अनुपातीकरण क्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। अब देखेंगे हम फॉर्मूले पर आधारित लेंस के क्वेश्चन। किंतु एक बात ध्यान रखनी है, जो आपका दर्पण था, दर्पण में जो फॉर्मूला आ रहा था वो m बराबर H' बराबर -b/u था, किंतु लेंस में क्या है, ये स्थिति प्लस की है, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, उन क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। हम अगला टॉपिक जोड़ते हैं कि उत्तल लेंस से वस्तु कहां पर स्थित है, उत्तल लेंस के सामने प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो देखिए पहली बात हम बात करते हैं, एक स्थिति जो हमारी बुक में दे रखी है, 6 स्थिति दे रखी हैं, उस एक एक स्थिति को लेकर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने पहली स्थिति क्या ले ली, अनंत के लिए ले लेंगे। ठीक, हमने अनंत पर कोई वस्तु मान रखी है O डैश, और इसे चलने वाली प्रकाश की किरणें समांतर होती हैं। ठीक, मैंने यहाँ से किरणें गुजार दी, ये डॉट डॉट दिखा दी पीछे को मैंने। ये समांतर किरणें क्या होंगी, फोकस पर सेंट्रलाइज हो जाएंगी, अर्थात प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा जो बहुत छोटा, ठीक है, बिंदु के आकार का और उल्टा बनता है। अगली बात, अगर वस्तु 2f2 और अनंत के बीच में हो तो फिर क्या होगा बच्चों, हमने ये प्रथम फोकस के लिए f1 और ये डबल दूरी ले ली, ठीक है, 2f1, यहाँ f2 ले लिया, ये 2f2 ले लिया, ठीक है। अब हमने वस्तु जो रखी, अब अनंत को छोड़ करके हमने 2f2 से परे अर्थात मुख्य अक्ष के स्थान पर हम वो स्थान ले लिया जहाँ 2f1 और अनंत के बीच में है, बीच अनंत है। अब जब इससे किरणें चलेंगी तो हम उन 3 नियमों में से जो भी पढ़ाए थे कोई 2 नियम लगा देंगे। प्रथम नियम लगा दिया समांतरकरण का, कहाँ हो जाएगा, ये फोकस हो जाएगा, ये फोकस में गुजर गया। अब एक दूसरा संभव नियम क्या हो सकता है वो भी सोचिए आप। देखिए, एक नियम आप फोकस गुजार सकते हैं या फिर आप सेंटर से होने वाले आप ये नियम लगा सकते हैं। मैं प्रकाशिक केंद्र से यदि गुजार दूं तो ये किरण जहाँ टकराएंगी वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। तो ये वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार छोटा है। जब आप इसको नाप तोल के बनाएंगे तो बच्चों ये बिल्कुल सटीक बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि मेरे पास केवल आइडिया से बना रहा हूँ मैं आपको, ठीक है नहीं। आप इसको पैमाने से नाप तोल करके बनाएंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा, ठीक है ना। ये आपका इमेज बन गया। तो इमेज कैसी है, ये वस्तु से छोटी है, ठीक, वास्तविक है और उल्टी है। तो मतलब ये हुआ कि जब वस्तु
उत्तल दर्पण के, उत्तल लेंस के दुगनी फोकस दूरी और अनंत के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, जो कि वस्तु से छोटा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा और वो 2f2 और f2 के बीच में बनेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हम। तीसरी स्थिति आएगी अब हम जो है अनंत से बढ़ते हुए कहाँ गए, 2f1 तक आ जाएंगे। ऐसे सेम दूरी इधर ले लेंगे नाप तोल करके। बच्चों नाप तोल के लिखनी है आपको, ठीक है नहीं। अब उसके बाद ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, तो वस्तु कहाँ रख दी हमने, 2f1 अर्थात दुगनी फोकस दूरी पर रख दी। तो बच्चों पहला नियम तो संभव वही है, समांतरकरण बढ़ाना। तो समांतरकरण कहाँ हो जाती है, पता है आपको, फोकस हो जाती है, पढ़ाया था मैंने भी। और दूसरा नियम लगा देंगे आपका कौन सा, फोकस से जाने वाला लगा दीजिए या फिर प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाला लगा दीजिए। चलिए इस बार फोकस से होकर जाने वाला नियम लगा देता हूँ मैं। और ये किरण तो ये कहाँ टकराई, द्वितीय फोकस की दुगनी फोकस दूरी पर टकराई अर्थात 2f2 पर टकराई। और प्रतिबिंब क्या बनेगा, इसके सेम हाइट का बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान दूरी पर बनेगा प्रकाशिक केंद्र से, जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। अर्थात 2f1 पर वस्तु रखी है तो 2f2 पर ही प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगली बात करते हैं हम चौथी स्थिति की। बच्चों आपने एक बात नोट करी होगी, मैं अनंत से अंदर की ओर आ रहा हूं तो प्रतिबिंब इस फोकस से बाहर की ओर जा रहा है, प्रकाश की किरणों की उत्क्रमणीयता के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब हम कहां पहुंचेंगे, अब हम वस्तु को लेंस के सामने रखेंगे 2f1 और f1 के बीच में। मैंने भी आपसे क्या कहा था, मैं अनंत से अंदर की ओर जा रहा हूं, ठीक है ना, मुख्य अक्ष पर। तो मैं अब वस्तु को यहां ले आया हूं, तो देखिए ये दूरी इधर क्या हो जाएगी, सेम हाइट सेम डिस्टेंस हो जाएगी f2 द्वितीय फोकस के लिए। ये सेम दूरी का डबल हो जाएगा द्वितीय फोकस का। हमने समांतरकरण लेके गए तो कहाँ से होकर जाएगी, ये द्वितीय फोकस निकल जाएगी। ठीक है, अब एक नियम, या तो हम फोकस से उजाड़ दें या फिर सेंटर से उजाड़ दें अर्थात प्रकाशिक केंद्र से उजाड़ दें। तो नियम तब वेरीफाई होगा जब ये किरणें आपस में कहीं वास्तव में कटेंगी। तो देखिए ये किरणें सीधी चलने पर कहीं दूर जाकर टकराएंगी, जिसकी वजह से प्रतिबिंब इनका द्वितीय फोकस दूरी के दुगनी दूरी से आगे बनेगा। अर्थात प्रतिबिंब हमसे, जो हमारा वस्तु है उस वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और लेंस के दूसरी ओर बनेगा। इस प्रकार से हमारे पास 4 स्थितियां हो गई। जो जो हम अंदर जा रहे हैं सेंटर की ओर अर्थात वक्रता प्रकाश केंद्र की ओर, तो दिख रहा है कि वस्तुओं का प्रतिबिंब भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं स्थिति 5 की। 5वीं स्थिति आएंगे यहां पर। अब 5वीं स्थिति हमारे लिए, हमने अभी देखा था कि हम 2f1 और f1 के बीच में आ गए थे। हमने लेंस को दर्शाया और लेंस को दर्शाने के साथ साथ हमने क्या दिखाया, उसकी मुख्य अक्ष दिखा दी। ठीक है, अब हमने उसका प्रकाशिक केंद्र दिखा दिया। यहाँ पर हमने f1 हो गया, ये f2f1 हो गया, प्रथम फोकस की दुगनी दूरी, ऐसे द्वितीय फोकस की दुगनी दूरी। ठीक है, अब हमें देखना क्या है
कि हम अभी पीछे जो नियम चल रहा था, हम कहाँ पहुँच गए थे, 2F1 और F1 के बीच में थे। अब बस तुम क्या रखेंगे, F1 की स्थिति में रखेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ से वही संभव नियम 3 में से कोई 2 लगा देंगे। पहला नियम लगा दिया, कौन सा, ऑब्जेक्ट है ये समांतरकरण का, समांतरकरण कहाँ से हो जाती है, द्वितीय फोकस हो जाएगी इस लेंस के लिए। अब और कौन सा संभव नियम लगाया जा सकता है भाई, अगर मैं ये किरण गुजार दूं कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक, तो ये किरण क्या होगी, समांतर निकल जाएगी। मैं नाप तोल के नहीं बना रहा हूँ, किंतु अब जब नाप तोल के बनाएंगे तो ये सब बराबर बैठेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो प्रकाशिक केंद्र से किरण गुजारी मैंने, तो ये किरण समांतर होकर गुजरेगी। और चित्र जब समांतर किरणों वाला होता है तो अनंत पर स्थिति को दर्शाया जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जब वस्तु फोकस पर रखी होगी, प्रथम फोकस पर उत्तल लेंस के, तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, ठीक है। और हमारे पास ये स्थिति हमारी कितनी हो गई है, 5 स्थिति हुई। अब हमारे पास छठी स्थिति आएगी। ये स्थिति सबसे ज़्यादा मालूम कर ली जाती है, ये आपको याद भी करनी है। हमने पहले एक लेंस बना दिया, उत्तल लेंस। हमने इसका प्रथम फोकस और प्रथम फोकस की डबल दूरी, द्वितीय फोकस की डबल दूरी ले ली, और हमने वस्तु को ओ डैश के रूप में F और C अर्थात प्रकाशिक केंद्र के बीच में रख दिया। फिर हम जानते हैं कि नियम लगाएंगे। प्रथम नियम लगा दिया समांतरकरण का, जब समांतरकरण का लगाया तो कहाँ हो जाएगी, फोकस होकर जाएगी। एक बात, अब हमें देखना है कि अब कौन सा नियम लगाएं। भाई अगर मैं इस किरण को जो दूसरा नियम हम लगाना चाह रहे हैं तो प्रकाश केंद्र वाला लगा देता हूँ। तो प्रकाश केंद्र वाला नियम लगाऊंगा तो ये प्रकाशिक केंद्र से किरण जाएगी, ठीक, नीचे की ओर इस तरह से। अब ये दिखाई दे रहा है कि ये किरणें कहीं पर भी पीछे बढ़ाने पर तो मिलेंगी नहीं। अब मुझे ये उपाय करना पड़ेगा किरणें कहीं टकराएं, क्योंकि बिना किरणें टकराए प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अपवर्तन के बाद किरणों का मिलना बहुत जरूरी है। तो मैंने इन किरणों को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि पीछे संभावना नहीं है मिलने की, किंतु आगे संभावना हो सकती है, तो मैंने इनको आगे बढ़ा दिया। उसके बाद मैं दिखाई दिया कि ये किरणें कहीं ना कहीं जाकर के आगे कट सकती हैं। जहाँ ये कटेंगी वहीं पर इनका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये किरणें मान लिया यहाँ पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब क्या होगा, प्रतिबिंब आवर्धित अर्थात बहुत बड़ा बनेगा। ये आई डैश के रूप में बन गया और वस्तु से बहुत बड़ा है। जिस ओर वस्तु रखी होती है उसी ओर बनेगा। ये वस्तु वास्तविक स्थिति में है, किंतु दर्पण जो इसका प्रतिबिंब बना है वह कैसे है, आभासी स्थिति में है, क्योंकि किरणें जिस ओर से वस्तु से चली थीं, ठीक, उसी ओर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया है। लेंस में ये ध्यान रखना है, जिस ओर वस्तु रखी हो उसी ओर किरणें यदि आगे या पीछे को बढ़ाने पर कहीं कटती हैं और प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है जब वस्तु रखी है, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी ही होगा, ठीक है। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वस्तु से बड़ा है, आवर्धित है। चूँकि ये बहुत बड़ा चित्र इसका बनाया था जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखा जाता है, इसीलिए इसको आवर्धक लेंस भी कहते हैं।
इसका प्रयोग हम माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में भी करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम अवतल दर्पण अवतल लेंस की बात करेंगे। तो अवतल लेंस के हम जो है जो नियम हैं उन नियमों के लिए हम दो स्थिति लेंगे केवल। एक क्या, केवल आपको दो स्थिति याद करनी इसकी, और सभी स्थिति इसकी जो जैसे हम उत्तल की 6 बनाई हैं, 6 के प्रतिबिंब बनाए हैं मैंने, यहाँ पर केवल दो स्थिति की बात चलती है क्योंकि और स्थितियाँ इसमें समाप्त हो जाती हैं। पहली बात तो अनंत, वस्तु को अनंत पर रखी होगी अवतल दर्पण अवतल लेंस के सामने, तो ये किरणें समांतर जाने के बाद फोकस से बाहर जाती हुई महसूस होंगी। ठीक है, आपको ये याद भी करना है और चित्र बनाने का प्रयास भी करना है। ठीक है, ये प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बिंदु का कर्क बनेगा, सीधा और आभासी बनेगा। क्या कहा था मैंने, जिस ओर वस्तु है प्रतिबिंब उसी ओर, या किरणें उसी ओर टकरा रही हैं, कट रही हैं, ये कटती प्रतीत हो रही, तो प्रतिबिंब समझ लीजिए आभासी है। और जिस ओर वस्तु रखी है प्रतिबिंब उसी ओर होगा, तो किरणें टकराती हुई महसूस होंगी। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी ही बनता है। अगली बात करते हैं हम, कहें कि दूसरी स्थिति की बात करते हैं इसकी। अब एक स्थिति ये होगी, ठीक, अब एक स्थिति क्या होगी वो देखिए। इसके अलावा अब मैंने एक अवतल लेंस ले लिया, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब वास्तव में अनंत के अलावा लेंस के सामने कहीं पर भी रख दी जाए, ठीक, मैंने वस्तु फोकस से इधर रख दी, अर्थात यहाँ रख दी, तो देखिए नियम लगाते हैं। पहले नियम आप जानते ही हैं, यदि मैंने पहले नियम लगा दिया समांतरकरण वाला, तो आप ये भी जानते हैं कि समांतरकरण क्या होती है, फोकस से बाहर जाती हुई प्रतीत होगी क्योंकि ये अवतल लेंस है। चलिए, ये फोकस से बाहर जाती दिखाई दे रही है। अब दूसरा नियम कैसे लगाएं भाई? दूसरा नियम तो हमारे पास है, कौन सा है ये सोचिए। हमारे पास नियम है, इसके शीर्ष से प्रकाशिक केंद्र की ओर किरण यदि जाती है तो वह सीधे निकल जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी। तो मैंने किरण सीधी गुजार दी इसमें से। अब देखिए दोनों किरणें कहाँ टकराई। मैं दोनों दोनों किरणें हैं, उन दोनों किरणों का जो मिलान बिंदु है, कटान बिंदु है, वो यहाँ पर है। तो चूंकि जिस ओर वस्तु रखी है उसी ओर इनका आपस में प्रतिच्छेदन हो रहा है, इसीलिए वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी होगा। अब देख रहे हैं कि जो हाइट इसकी है वो हाइट से छोटी है, तो प्रतिबिंब इससे छोटा भी होगा। जिस ओर वस्तु रखी उस ओर प्रतिबिंब बनेगा, आभासी होगा, छोटा होगा। चलिए अब हमारे पास आते हैं इससे आधारित न्यूमेरिकल। एक न्यूमेरिकल दो न्यूमेरिकल मैंने लिख रखे हैं। अब उन न्यूमेरिकल की बात करते हैं। लेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल लेंस हो, तो मैंने यू, वी और एफ में, अर्थात वस्तु की प्रारंभिक स्थिति लेंस से, लेंस के वक्रता केंद्र से, ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से, और वस्तु के बने प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाशिक केंद्र से अर्थात बी, और फोकस दूरी एफ, इन तीनों में संबंध का मैंने फॉर्मूला लिखाया था। वो फॉर्मूला था आपके पास 1/f बराबर 1/b माने 1/u। ये हमें यूज करना है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से कोई बिंब, ठीक, 10 सेमी दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई फोकस दूरी देखी है
पहले से देखो अंडरलाइन करते क्या क्या रखा हमारे पास, फोकस दूरी दे रखी है 15, एक बात मिलेगी हमें। फिर जो वस्तु अर्थात बिंब, ऑब्जेक्ट जिसे बोल देते हैं, वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है लेंस से। लेंस से मतलब जानते हो, लेंस से मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से। लेंस कैसा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर कोई, ठीक है। अब दूरी बात ये कि फोकस दूरी कितनी है, फोकस दूरी है 15, ठीक, F1 हो गई। इस दुगनी दूरी होती है F2, F1 सॉरी 2F1। सेम इतनी डिस्टेंस क्या होगी इधर को, आपके हो जाएगी ये F2, ऐसे ही 2F2। अब बात करते हैं भाई, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है F है आपका 15 सेंटीमीटर पर लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है, तो ये प्लस लिख दिया। एक बात, बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, अर्थात वस्तु लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, और जब लेंस से कोई वस्तु रखी होती है कुछ दूरी पर तो प्रारंभिक दूरी u के नाम से जानी जाती है। तो ये आपका हो गया u 10 सेंटीमीटर हो गया आपका। एक बात, अब कहा प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, अर्थात b बताइए कहां पर बनेगा और प्रकृति बतानी है। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब सूत्र तो आप जानते ही हैं भाई, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब जो वैल्यूज दे रखी हैं वो पुट कर दीजिए। 1/15 तो ये होगा, ये एफ की वैल्यू हमारे पास 15 है। v हमें निकालना है, u हमारे पास है। मैंने आपसे कहा था u हमेशा माइनस की होती है, क्यों होती है इसकी वजह है, वस्तु में प्रकाशिक केंद्र लेंस के लिए बात कर रहे हैं और ध्रुव दर्पण की बात कर रहे हैं, बाएं ओर दर्शाई जाती हैं और बाईं ओर से किरणें आती हैं, और निर्देशांक ज्यामिति के आधार पर बाईं ओर की जो साइड है वो ऋणात्मक होती है, इसीलिए ये दूरी माइनस की है, ठीक है। चलिए अब हमने u रख दिया -10। अब करते हैं इसको सोल्व। 1/15 तो हमारा ये हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हम निकालें b की वैल्यू 1/b की, तो ये जो आंकिक जो न्यूमेरिकल पार्ट है अर्थात संख्या वाला पार्ट है वो एक तरफ ले लीजिए और बीजीय राशि वाला पार्ट एक तरफ ले लेंगे। तो 1/15 और इधर का प्लस का है, पक्षांतर करने पर ये माइनस का हो जाएगा 1/b। आगे चलते हैं, 10 का और 15 का लासा निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 1/b इजकल टू 10 का और 15 का लासा निकाल देंगे तो हो जाएगा 30। निकालना नहीं आता तो देखिए 10 और 15, 2 पंजे 10, 15 नहीं कटेगा, 3 पंजे 15, फिर 5 कम 5, 5 ते 15 दूनी 30। आपका जो लासा आ गया वो 30 आ गया। जिन बच्चों को लासा निकालना नहीं आता वो इस तरह से निकाल कर दे सकते हैं, ठीक है। तो 30 आपका ये आ गया। अब 15 की भाग इस लासा में दे देते हैं, 15 करना 15, 15 दूनी 30, तो ऊपर एक था उस अंश में गुणा कर देते हैं, चिन्ह जो था वह उतार लेते हैं। 2 बार कहते हैं ना, 15 दूनी 30, 2 ले लिया। ऊपर पहले से एक हमारे पास है, 10 की भाग दो 30 में, 10 तिया 30। अब 1/b बराबर 2 कम 2, 3 कम 3 और 30 आ गया। ये देखिए -1/30, b क्या हुआ -30, ठीक। मैंने अभी आपको बताया था छठी स्थिति और उत्तल लेंस के लिए कि बहुत मोस्ट है, प्रश्न भी अधिकांश इसी से मालूम करे जाते हैं, अधिकांश बता रहा हूँ मैं। और मैंने ये देख लिया b माइनस का आया है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर होगा जिस ओर वस्तु रखी है। प्रश्न करते करते दिमाग में आ जाता कि प्रश्न कहाँ पहुँच रहा है। तो मतलब यदि मैं इसको स्केच करूँ, उसने कहा किरण आरेख भी बनाइए, ये मालूम कर ले आपसे, तो कि फिर क्या होगा। तो देखिए मैंने इसका किरण आरेख स्केच कर देता हूँ। ये फोकस होकर गुजर जाएगी, पता है ना, समांतर किरण फोकस होकर जाती है। अब दूसरी स्थिति क्या है, इसके गुजार दिया, ठीक।
प्रकाश के केंद्र से जाने वाली किरण सीधे निकल जाएगी। अब बात ये रही कि अब इन किरणों को जितना मैं आगे बढ़ाऊंगा ये किरणें मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि इनका बीच में विस्तार ज़्यादा है। अब इनको जब मैं ऊपर मिलाऊंगा तो धीरे 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 पीछे कहीं आकर टकरा सकती हैं। तो बस वही स्थिति हमें चेक करनी थी कि ये टकराएंगी कहाँ। ठीक, अब ये आगे जाकर के वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा इस तरह से, अनंत पर बनेगा। अब जैसा कि स्थिति पढ़ाई थी उसी स्थिति के अनुरूप चित्र भी तैयार है। मतलब ये हुआ हमारे पास जो स्थिति है इधर आगे बन जाएगी, इसकी प्रतिबिंब इधर बनेगा। चलिए बात करते हैं, एक प्रश्न और बात करते हैं। चलिए प्रश्न है कि जब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, किरण आरेख खींचिए। आइए भाई, पहली बात तो हमें अंडरलाइन करना है कि फोकस दूरी रखिए एफ, लेंस है अवतल, केवल एक दो चीज नोट करनी होती हैं, उसके बाद कुछ ना प्राप्त नहीं लगता है। फोकस है 15 सेंटीमीटर और लेंस है अवतल और प्रतिबिंब लेंस से 10 सेमी दूरी पर बनता है। ये मेन चीजें हैं। तो उसने कहा बिंब लेंस से कितनी दूरी पर होगा। बच्चों आप जानते हैं बिंब मतलब वस्तु को मालूम कर रहा है, अर्थात यू को मालूम कर रहा है, और चित्र बना अर्थात बी की बात कर रहा है। ये यहाँ चित्र बना वी। अब ये फोकस एफ है तो ये एफ की बात कर रहा है। हमने प्रश्न में ही से ही सब चीजें चेक कर ली। अवतल लेंस की बात चल रही है तो मैंने आपको बताया था अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है, तो माइनस 15 सेंटीमीटर एफ हो गई है। अब बात कर रहे हैं कौन सी, कि प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। जब प्रतिबिंब बन रहा है तो बी का वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर। फिर उसने ये भी कहा है कि बिंब लेंस से कितनी दूरी पर है, अर्थात स्थिति यू मालूम कर रहा है। प्रारंभिक स्थिति क्या होगी, किरण आरेख भी खींचिए। अब देखिए बच्चों, अवतल लेंस है और लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1/f बराबर 1/b माने 1/u। आप ये फॉर्मूला आपको पता है। f हमारे पास है -15, b हमें दे रखी है -10 और u निकालना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, सोल्व करते हैं। संख्या रेखा या फिर कोई परिमेय संख्या ले लें तो कभी भी उसको शुद्ध रूप में लिखने के लिए नीचे माइनस नहीं छोड़ते, हमेशा माइनस ऊपर ही लिया जाता है। तो क्या होगा, माइनस ऊपर ले गए हम, ये सही क्रम में लिख देंगे इसको, माइनस ऊपर पहुंच गया। अब करना क्या है, करना ये है कि हमें इन्हें पक्षांतर करना है। भाई 1/u हम इधर ले आते हैं, माइनस का प्लस का हो जाएगा, और जो -1/10 था इसे रहने दिया। जब -1/15 उधर ले जाएंगे तो पक्षांतर करने पर इस चिन्ह पलट जाएगा, 15 हो जाएगा 1/15। 10 और 15 का मैंने लासा भी निकाला था, आप जानते हैं 30 होता है। तो मैंने यहाँ पर 1/u बराबर 30 ले लिया, और उसके बाद देखेंगे 10 तिया 30 3 बार जाएगा, ये 15 दूनी 30 2 बार जाएगा, और माइनस के 1/30 u बराबर -30। चित्र बनने से पहले ही दिमाग में फिट हो गया कि u माइनस की आती है, माइनस की ही आई। मतलब प्रतिबिंब बनने के पहले ही हमें सब चीज़ क्लियर हो गई। न्यूमेरिकल यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया, न्यूमेरिकल की बातें ध्यान से खोज लें तो प्रश्न आपका उतना ही इजी हो जाएगा। अब देखिए प्रतिबिंब के लिए वो किरण आरेख की बात कर रहा है, तो अब किरण आरेख बनाएंगे, बड़े सुंदर तरीके से बनाएंगे। देखिए लेंस कैसा है, अवतल, तो पहले आप अवतल लिखिए, बना दीजिए।
प्रकाशिक केंद्र को दर्शा दीजिए। अब हमने क्या कहा, U30 पर है हमने, और B कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर। ठीक, तो ये हमने U30 और F कितना हमारे पास, F है 15। जब F 15 है तो ये हमने F यहाँ दिखा दिया। अब एक बात और ध्यान रखना, ठीक, जब F हमारे पास 15 है तो हमने यहाँ F को 15 के लिए दिखा दिया। अब दूसरी बात क्या है, ये F15 हमारे पास फोकस, ठीक, V है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये हुआ प्रतिबिंब हमारा कहीं ना कहीं C और F के बीच में बनेगा। और U30 है, हमने 30 दिखाने के लिए O डैश लेंस को बड़ा कर देते हैं ताकि इस पर किरणें आ जाएं। ठीक है, समझ करने जाएंगी तो ये फोकस से बाहर जाती हुई महसूस होंगी। ठीक है, अब हमें ये तो पता नहीं है कि वस्तु की स्थिति पीछे क्या है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या, प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें तो सीधे निकल जाएंगी बिना विदित हुए। अब अगली बात करनी क्या है कि प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच में, तो B कम होना चाहिए। वास्तव में B कम ही आ रही है, 10 आ रही है, जो कि यहां पर आ रही है। ये I डैश ऑब्जेक्ट बन गया। सारी स्थितियां क्लियर हो गई। ये आपकी B हो गई यहां से तक की, ये आपके फोकस हो गया और ये आपका U हो गया। इस तरह से आपकी एक एक चीज बिल्कुल डायग्राम में क्लियर हो गई। आज के इस सिस्टम में या आपके इस न्यूमेरिकल पार्ट में मैंने आपको एक एक टॉपिक समझाया। ठीक, वीडियो को ध्यान देखिए और तैयारी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।